शायर कबीलदार नए बोल चूक दिखलाएंगे। आप जाने अबोध समझ गुणवान हमें अपनाएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल गौ माता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण बहु बैतारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। चंद्र कृपालु भज मन शरण बहु बैतारुण।
हरण भव भय दारुणम् जय जय राम।
बस बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं।
मेरे घुटनों से लंबी तेरी चोटी है, मेरी अक्षत रंजित मोटी है, मेरे बाबुल फिर कहना फिर छोटी है। तेरे घुटनों से लंबी तेरी चोटी है, मेरी अक्षत रंजित मोटी है। मेरे धरती से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। ओए शाबाश शाबाश शाबाश। मेरी धरती से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। मैं वो क्या लड़की थी अब पतंग हो गई, तेरी धरती से आज तेरी जंग हो गई। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, थोड़े कागज में लिख दिया नाम तूने, नहीं कभी नहीं छोड़ा मुझे हराम तूने। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरी हवा अभी एक रात की दूरियां हैं, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। ओ मेरी जान। सुमंत जी, क्या प्रजा में सब कुशल हैं? हाँ महाराज, महाराज आपके भैंसे घर घर में है आबोदानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। सुमंत जी, क्या सभी राजा लोग आ चुके? हाँ महाराज, अधिकतर आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, आ भी रहे हैं। और महाराज, अभी अभी समाचार मिला है कि अयोध्या के सुकुमार राम लक्ष्मण और उनके साथ विश्वामित्र जी पधारे हैं। ठीक है, उनका रहने का उचित प्रबंध किया जाए। बहुत अच्छा महाराज। आहा हे गुरुदेव, मिथिला नगरी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ बेटा, बहुत ही सुंदर है। गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम मिथिला का बाजार घुमाएं? हाँ बिल्कुल घुमाओ, बिल्कुल घुमाओ, देखाओ बाजार की रौनक। बहुत अच्छा गुरुदेव। और एक काम करना, थोड़ा शीघ्रता से आना है, मेरे लिए थोड़े पूजा के फूल भी ले आना। जैसी आप प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
आलू ले लो, पालक ले लो, मूली ले लो, भिंडी ले लो, तरकारी ले लो। मालड़ आ गई है, आ जाओ। तरकारी ले लो। सुन लो मालड़ क्या कह रही है। तरकारी ले लो, मालड़ तो आई बीकानेर से। तरकारी ले लो।
आहा हे माता जी, ये तरकारी किस प्रकार से दी? ये तरकारी है जो कि सब्जी है जो खाने के साथ खाते हैं। क्या आप जनकपुरी के अतिथि गृह में भिजवा देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भिजवा देंगे। भिजवा दीजिए। आओ हमारे साथ चलो तो आपको बाजार दिखाऊं। जी, जनकपुरी का बाजार सारा घुमा के लाऊंगा। बहुत सुंदर जनकपुरी का बाजार। हाँ आ जाओ। नए हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, आओ आप मेरे साथ आइए। चने वाले मसालेदार चने, चने वाले मसालेदार चने, भाई ये खाके बताने कैसे हैं, खाके बताने किस प्रकार के चने। हाँ जी, चने वाले मसालेदार चने, चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला, जिसको खाएगा दिल वाला, चना चोर गरम। चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना चोर गरम। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। आखा दे से उसका काखड़ी सा पेट, वो तो गया पलंग पर ले, चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार।
दाल चना जोर गरम। देखिए ये सभी बैठ जाएंगे भाई, अरे बैठ जाओ सब। चने वाले मसालेदार चने, चने वाले चने वाले चने वाले चने। अरे अपने ग्राहक की भी सुनेगा। हाँ हाँ बोलो। बोलेंगे क्या बेच रहे हैं? चने बेच रहा हूँ मसाले वाले। अच्छा बढ़िया वाले, बढ़िया। दिखाओ बांध के दिखाओ जरा। लो जी चेक करो। चेक करो। हाँ चेक कर लो पहले। माल जितना है आपके पास? माल जितना चाहिएगा गोदाम से मंगा देंगे। अच्छा माल बहुत है। हाँ, पहले चेक कर लो। दिखाओ एक दो पैकेट और दो। आदमी हम 3 हैं। कोई बात नहीं, आप चेक करो। हाँ भाई। हाँ जी। कितना माल है तेरे पास? माल फल भाई जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। गोदाम में है ना? हाँ हाँ हाँ। एक काम करना। हाँ जी। हमारे राजा जनक की लड़की की शादी है। ठीक है जी। तो उसमें जो कि हमें बारात के लिए जो कि चढ़े चाहिए। ठीक है जी। तो जितने भी है आपके हाथ के हाथ पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी। ठीक। हाँ आप घबरा। ठीक है जी। ठीक है। हाँ मैं तो ठग छैया के छैया तेरी गुट्ठी का बढ़ाने मन में लगे छैया तेरी गुट्ठी का बढ़ाने मन में लगे छैया। तेरा जो बने यूं नखरे के रोड छोड़ रहा मेरी कांगड़ी का घुंघरू है रोड छोड़ रहा। मेरा जो बने यूं नखरे के रोड छोड़ रहा मेरी कांगड़ी का घुंघरू रोड छोड़ रहा। लगे दूध का तू निखड़ो हो मग छैया दूध का तू निखड़ो हो मग छैया तेरी गुट्ठी का बढ़ाने मन में लगे छैया तेरी गुट्ठी का बढ़ाने मन में लगे छैया। मिले मिले अजमेर दया राम कर दे ओ। जनकपुरी का बाजार बहुत सुंदर है, हाँ भैया। अत्यंत शोभायमान, बहुत घूम लिए हैं। अब चलिए गुरुजी के लिए पुष्प लेने के लिए वाटिका में चलते हैं। ठीक है भैया। चलिए। पूजा चलो सिया प्यारी।
बोल दिया। ठीक है, दिखा रहा हूँ। देखो सीता जी, सामने देखो। हे सखी, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, सच में हो जाएगा हमें क्या हाल। ना मुझको दर्द है, ना सदमा है, ना कोई मुझे बीमारी है। जिन दिनों जिसे मैं ढूंढती थी उससे मिलने की बारी है। सीता जी, वर्षों से पानी दे देगा जो सिंची हमने छोड़ी है, जो जिसे देखकर आई हूँ वह उसी डाल का पानी है। प्रसाद बाटिए गोरा का, मन की मुराद भर आई है। इस समय कसी कंगालों ने घर बैठे मुराद आई है। सुनकर तेरी बातों को हैरत सी मुझ में आती है। इसके पर्दे में कुछ छुपी हुई होनी मुझे दिखलाती है। मैं वारी तुझको मेरी कसम, सब सच्ची बात बता दे तू। मैं बेसुध होती जाती हूँ, वह क्या है मुझे दिखा दे तू। लीजिए साहब, मैं कहती हूँ सीता जी, जिस नैनों ने देखा उनको, उनके जुबान और पैर नहीं, जो जुबान बोलने वाली है वो शहजादी उनके नैन नहीं। सीता जी, जिस छाते ने ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गई। मैंने वो सत्य देखे जब तेरी आवाज छूट गई। बेशक ये समय सुगुन का है, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। सीता, मेरे साथ चलो, तुमको भी दिखाऊंगी। आओ मेरे साथ चलो। हे भाई, बड़ा अचंबा है। यह सब मुकाम झनकार उठा, हो गई बहार तरोताजा, सारा गुलशन झनकार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको तो ये दिखलाता है दुंदुभी बजाकर कामदेव सिर पर मेरे चढ़ता आता है। हे भाई, मैं अपनी हालत को गिरते हुए आज संभाल रहा, लेकिन इस समय मेरे दिल में सीने से कोई निकाल रहा। जिस दिल ने अब तक पर नारी माँ बहन बराबर समझी है, उस दिल की ऐसी हालत क्यों? हैरत सी मुझको आती है।
जिन कानों ने उपदेश सुने, इनके अब ढंग निराले हैं। जो नयन सजीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले हैं। यह सिया स्वयंवर धनुष यज्ञ, इसका ही महामहोत्सव है। जो कुछ है यहाँ सब चमत्कार, वह सब ही इनका उजागर है। अपना तो ये कर्तव्य नहीं के तके पराई कन्या को। हे लखन यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरुजी को। चलो लखन, यहाँ से शीघ्र चलो। ठीक भैया। सीता जी, तो गिरजा पूजन कर लो, आ जाओ। माता बस भेंट है, ये करमाला की आज और आपके हाथ है वरमाला की लाज। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, सच्ची कामना तुम्हारी है। नारद का वचन सदा सच्चा, सच्ची आशीष तुम्हारी है। वह भी तुमको अपनाता है, तुम भी उनको अपनाती हो। अब इसमें देर नहीं सीता, मनचाहा वर तुम पाती हो। के लिए पुष्प ले आए हैं। बहुत अच्छा, चलो पूजा शुरू करते हैं। मंत्री जी, क्या सभी राजा लोग आ चुके? हाँ महाराज, सभी आ चुके हैं और स्वयंवर की तैयारी संपूर्ण। ठीक है मंत्री जी, तो इन सभी को स्वयंवर की शर्तें पढ़कर सुना दी जाए। राजा जनक की स्वयंवर की प्रतिज्ञा सुन लें। आए हैं अनूप देश देश के भूप, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलकारी वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान होवे जिसे अभिमान, उठो छत्री जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को ब्याहे आए जा वह मैदान बीच में, जो जो बहादुर छत्री दुलारे हैं। हे राजसभा में पधारे हुए छत्रियों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है।
जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वह मैदान में आए और धनुष पर चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी अपनी बहादुरी का जोहर दिखलाओ। हाय महाराज, अभी अभी समाचार आया है कि कांगरू के महाराजा राजा हुड़दंग जी अभी आए हैं। उन्होंने टेलीफोन किया है। क्या है किधर है? हम गांव थे, वही गांव थे। हाँ, वही गांव है, जिला में, हरियाणा में। तो राज्य ठीक है। तो बताओ कौन सा गांव से आए हो और लेट कैसे हुए? हम राज्य में आया। कहाँ जाना है, कहाँ आए हो? और तू हटू रहने, आप बताओ भाई। सारा रिश्ता खराब कर दागो। हेल्पर कच्चो भाई ना माना कर दो, मैं बताऊंगा। आप पूछिए पुराने राज्य, राज्य पृथ्वी पे, पृथ्वी शेष नाग पे, वो तेरा बाप का सिर पे। कभी लल्लू का भी होना। पृथ्वी, पृथ्वी हुक्म का सिर पे। अच्छा ये बताओ तुम लेट कैसे हो गए? मैं लेट की देख मन्ना पूजा टालते 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 17वां डिब्बा में बैठा था। 17वां डिब्बा? हाँ। वो कहाँ है 17वां डिब्बा? अरे 17वां डिब्बा ना हो रेल को। अच्छा रेल को? हाँ। रेल में आया? हाँ। फिर उठते चला पैदल उतार दिया रेल वाला ने, वो तीनों टायर पंचर होगा वेका। बुकिंग ना करवाई हो? ना बुकिंग ना करवा, रेल का तीनों टायर पंचर होगा। अभी तो ये बात बनी। अरे चौथा की निकल की फूक। वजन ज्यादा था ना? वजन तो 101 ग्राम तो बस, इतना ना तो। लेकिन चलो देख रे चटोरा भी मन्ना फाड़ा।
आप बताओ कहाँ जाना है आपको, कहाँ आए हो? भाई हम नहीं जानो है जितने तू आयो हो। मैं कहाँ से आया हूँ? तू भी तो आयो हो कितने? आपको क्या पता मैं कहाँ से आया हूँ? तू ना बेरो, तू ना बेरो। कितना आयो हो? तू ना बेरो। हमारे घर से। मारा घर से? तू अपनी माँ का पेट मत रहा हो। अभी आवे? फिर तो उठी जा रहे जितने तेरी माँ तूने ले आई थी। अच्छा बताओ किस क्या काम है, बताओ आप। भाई हम ब्याह करने जा रहा। अच्छा। हाँ जने वो के कह करे वो, अरे वो ना है वो कनकपुरी के वो। जनकपुरी नहीं, जनकपुरी। अच्छा ये फिर पहुंच लिया? हाँ बैठो। ठीक है तो आजा सेठ जी उड़ा रहे आजा, पढ़ाने की तू सीट में जा। दूसरे नंबर कब सिखाएगा मारो? भाई मारो नंबर बता कर सिखाओगे ब्याह को। भाई नंबर जब कहा ले लेंगे, बैठाओ पहले। हमें नींद भी आ रही, हम सोवांगा भी। हैं? बहुत थका हुआ हम। कोई बात नहीं, चला देंगे भैया। पे सो लो या स्वयंवर ले लो। ना दोनों काम करना हमने। भाई नौसी तो लगना। हाँ तो बैठना पड़ेगा ना, इंतजार तो करना पड़ेगा। बैठाओ इनको, बैठाओ। वहां से कर लो, बीच में। अरे कुर्सी इधर है भाई, कुर्सी इधर है। अरे कुर्सी इधर है भाई। तो बैठो बैठो बैठो। आओ राजकुमार, कौन से ले लो? आप ही क्या दोनों का और अपना जोर दिखाओ। पहला नंबर कौन है? आओ गुरुजी बोलो। हे राजकुमार। आहा हे राजकुमारो, अब आप चिल्ला चढ़ाने का समय आ गया है। आओ और बारी बारी से एक चिल्ला चढ़ाओ। बोधे पुराने धनुष पर कितना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, किस बात पर उठाया सर पर आसमान है। ये धनुष कहता कौन है? ये तो मजाक है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो महाराज। नाच में जाएंगे आंगन टेढ़ा। आइए। आया हूँ शमशान घाट से मुर्दों को छोड़ के, सीधा तुझे ले जाऊंगा ये धनुष तोड़ के। और पेट में क्या किया भाई? ये धनुष नहीं, ये तो मजाक है। मजाक है ये। शमशान घाट से आए और मजाक है, बैठ जाओ। आओ आराम से। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम मैं, 5-7 करता हूँ यह तो फक मेरे बाएं हाथ का, मुश्किल ही क्या काम है, हैरानी है मुझे, लकड़ी का बना है ना किसी और धात का। वास्तव में यह कोई धनुष है ही नहीं, यह तो कोई माया है। माया
तुम्हारे घर से आई मैं आयो। बैठो, आओ जी आओ महाराज। सबने लगाया जोर, लाचार हो गए, ना उठ चुकी कमान, शर्मसार हो गए। अब देखना बस, ये आने की मेरी देर, इसके टुकड़े 3-4 हो गए। ये तो कोई छल है, ये धनुष हो ही नहीं सकता। छल है। छितर से घर से आए छलियो। बैठो आराम से। आओ महाराज, छोटा राजकुमार हो रहे। आओ जी राजकुमार जी। बोधे पुराने धनुष पे इतना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। जाओ से घर से तोड़ दूर से, किस बात पे उठाया, सिर पर आसमान है। और कोई भी है बस? आओ भाई आओ। हरी हरी कहाँ है हरी? साथ जुड़ जाए उसको। अजमा लो आओ। लक्षण तो ऐसे चालू हो जाए ना तो हमारा धनुष तोड़ोगा। कभी मेरे कुछ हो जाए ना तो खींच भी लिए। ना तेरे कुछ ना हो दो और हो तो हटाएगा आगे बाद में मैं संभाल लूंगा। देख, ये सब एक बार जोर जोर से बोला है। हाँ। आज हम भी बोलेंगे। तो एक काम कर, बोलूं और डाल कर चिल्ला चढ़ा दूं एकदम। ये तो मैं हाथ चांगा के काम का। ठीक बोले ना? तो आ जा। चल। भाई रहन तो थारा से ना होए कुछ भी। वाह साहब वाह वाह। लाइट बंद करूंगा। बैठो महाराज रहन। सांस चढ़ को पसीना आ रहा है, आगा स्वयंवर में। बैठ जा जा। हाँ देखोगा फिर मुखला कर देखोगा। हाँ ले लियो। लाइट एक बार लाइट। अभी आपको देखना है, अभी रावण का प्रवेश होगा। भेजी, लेकिन हमारे पास नहीं। ऐसा क्यों? आहे महाराज, मुझे आपके इस श्रीनामे का पता नहीं था। क्या कहा? श्रीनामा? चलो जाओ।
माइक पे। श्री लंकेशपति राजा रावण किसी भी पत्रिका पे लिख के समुद्र में बहा देते, हमारे पास पहुंच जाते। ठीक है लंकेश, आगे से ऐसा ही होगा। लेंगे अगर ठोक रहे, अरे काम को, अरे दुनिया में कौन जानेंगे रावण के नाम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता न कोई, दिल से निकाल दीजिए चाले शाम को। इस समय आपको आपकी लंका को आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी बहन को एक दाना उठाकर ले जा रहा है और उसने लंका में आग भी लगा दी है। ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूं? मेरी लंका में आग लग रही है और मेरी बहन को दाना उठाए लिए जा रहा है। राजा जनक, अब तो मैं जल्दी में हूं, लेकिन एक सीते इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि एक बार तुझे लंका से दिखाऊंगा। हे दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी से है। यदि ये विचार पहले होता तो ये दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़ दे अपना प्रण जो हम, तो धर्म जाय और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा है। मुझको अगर मैं कभी भी क्षत्रिय वंश का हो गया सारी गई कोई बता
हे सभापति और सभासदों, राजाओं और सरदारों, सुनो। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की किताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं। ऐसी उल्टी सीधी बातें मिथिलाधिराज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते ऐसी वाणी कह डाली है। ये सब हृदय में चुभते हैं। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस दिन पृथ्वी नहीं होगी। सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है। है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप हमारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, जब हुक्म आपका पाऊं मैं, ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड खाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में तोड़ फोड़ डालूं, या बरसाती दूरी की तरह चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतर सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। कुछ करो से बाती राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबा पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर ही में बैठ कर, ऐसी से की जाना मुनासिब नहीं। अगर इनसे नहीं उठ सका ये धनुष, ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से हाको हर एक को, ऐसी चोरी दिखाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियाँ भी खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठा
लड़ना ठीक नहीं भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। इस तरह क्रोध करना व्यर्थ। ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। बैठ। हे रत्न भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? और तो सब अपना जोर लगा चुके, अब आखिर तुम्हारी ही बारी है। गुरुजी आपकी आज्ञा। सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी
सीताराम का मनमोहक दृश्य मन से सुशोभित हो रहा है। एक मनमोहक झांकी सीताराम की। आप सभी, मैं समझता हूँ जिम्मेदार लोग खड़े हैं यहाँ पर। आपके पास अगर कोई बच्चा शरारत करता है, कोई आतिशबाजी चला के फेंकने की पब्लिक में, तो आप भी, आपका फर्ज बन जाता है कि उसको रोकें, उसको डांटें। पवन अग्रवाल कहीं मेरी आवाज सुन रहा हो तो कृपया मंच पर पहुंचे। पवन ऋषिराज, मेरे घर में ये शिव का धनुष अनेकों वर्षों से रखा हुआ था। एक दिन सीता बेटी ने इसे एक हाथ से उठा के इसके नीचे पोंछा लगा दिया। मैंने उसी दिन ये प्रण किया कि जो क्षत्रिय इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, मैं उसी के साथ सीता बेटी का विवाह करूंगा। तो गुरुदेव, आज मेरी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। जल्दी बदला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भले स्वयंवर में सीता से नाता है। जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज्य चला, सब उलट उलट कर डालूंगा। कहा है ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने यह अपराध किया, वह दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। हे राम सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा पर दिल है। जो मेरी कासा काम करे, वो काट डालने काबिल है। हो राम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। इसलिए वो मसल याद आई, तिनका है चोर की गाड़ी में।
देखो सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देख कोल्हू में पेला आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है तो करे आप, शिव धनुष हरि ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न ऐसे ऋषि आए। इस धनवी में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना कमाए। अरे छोकरे, तू मुंह को नहीं समझता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल डालता है। श्री महादेव का महादेव सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंडन छोटी धौनी के अंदर है। महाराज हमारी राय में तो सभी धनुष एक समान हैं। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है। तुमको ये जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध चाहिए शांति ब्राह्मण में। मुझे हुए क्या जो बात करता जाता है। क्या लोतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। छोकरे, मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिक क्रोधी और हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने शिरोनत की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छतरानी रात आती है। विकास शास्त्र भाव की भी ये बुझा काटने वाला है। इस फरसे को तू भी देख जो लहू चाटने वाला है। आहा देखना नजर कहीं ना लग जाए। जल्द बगल में दाबिए हवा न लगे। बस इसी एक ही फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सकते का द्वार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। हथियार आपका खिजा में है। फरसे में वो काट नहीं जो काट आपकी जुबान में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे। बलिहारी आपको फूकों से विद्याचल पर्वत बना रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। हम चुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुड़ जा जाए। सुन ले मेरी बात तू, बढ़ाना और विवाद, वरना सूर्य वंश में होगा बड़ा विवाद। नादान हंसी अच्छी नहीं। इस हंसी में तू रोज जाएगा। मेरे फरसे की तुलसी से सब नशा हरण हो जाएगा। ओहो, ये नन्ही सी जुबान पर्वत की बातें करती है। अफसोस दूध वाले मुख से जहरीली धारा बहती है। नालायक लड़के होश में आ।
क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़प्पन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह रखते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से दूर रह जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और न आ जाए। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रो की नाई तुम आते तो प्रभु सहलेता सब लाते। वीरों का वेश देखकर ही इसने भी की बातें। कर्ता कारण और कर्मों का हे नाथ अपराधी तो मैं हूं। सर्वांश में ये निर्दोष है बस, सच्चा अपराधी मैं हूं। अपराधी के वास्ते यह कुठार की धार। अपराधी रघुराज है, कह सकता है कौन? अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही बिलो चुके तब घी निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। जिसका हक था उसने अपने आगे दबा डाला। अभी तुझे तेरी गुस्ताखी का मजा चखाता हूं। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, ये हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खाता है। इसलिए मुबारक मौका है, जब जब भुगतान करूंगा मैं अपने फरसे की अग्नि से तेरा बलिदान करूंगा मैं। श्री महाराज धन्य हैं उस फरसे की धार, जिसकी धवनी टंकोर सुन डरती अबला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों मुझे डराने आए हो? क्या कान आपका वाहन है जो उसे साथ में आए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे तू छोटा है और बड़ा ढीठोर होता है। सोने के लोटे में विष है और जो जहर मिलाकर होता है। संकट का धनुष तोड़कर सक करता गुमान योद्धा बनका रानियों की गोदी में खेला है। मुख देखा नहीं अभी महाराज, अगर हमने तोड़ लिया है तो आप जोड़ लीजिए। जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर लगती है।
इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दंता बदक देखने के हैं, जिससे वो गिजा चबाते हैं वो तो छोटे ही छोटे हैं। अब मैंने सुन लिया, बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मृत्यु के घाट। अच्छा तो आपके आग्रह पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूँ। मैं देखो उसकी मुस्कुराहट फिर मेरी छाती छेदती है, उसकी वह जहरीली चितवन फिर मेरी छाती छेदती है। उसको भी तो कुछ समझाओ, मुझको भी तुम मजबूर मत करो। मेरी आंखों के आगे मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ ले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अगर ने धनुष खंडों पर है तो इनको भी ले जा सकते हो। अब दासों का खून पिए ये ताब भला कब फरसे में। हे नाथ हमारी ये गर्दन बस छाया में है। अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है ये अनुरागी है। इन चरणों पर न्यों छावर है फिर ये शरीर बड़ भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम नवे ब्राह्मणों के आगे ये पहला धर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सिया से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष नाथ ने जोड़ा है। देखो हे राम तुम्हारी सुन, नरमाई मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। देखो देखो उस तरफ जरा देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका सेठी से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिरता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब मैं इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही अरमान है। क्यों पाँव न आगे बढ़ता है, बस यही क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। ये क्या हुआ? है ये क्या हुआ?
क्यों पाँव न आगे बढ़ता है? फरसा भी पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्ख होकर न रह जाना। ये न हो कि हमें इस जगह मंदिरों आपका बना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हम नहीं रखते हैं। हे देव, जो तुम स्वीकार करो तो हाथ भेंट कर सकते हैं। हे राम, अब मैं तुम दोनों की चाल समझा। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे बरसा रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी झेलता। वह तो गरम नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चंद्रमा की अपने चेलों की। है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का पिछलापन तू अपना नाम करता है। अगर राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत राम को धोखा दे बदल अपना अभी। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं, महाराज जी, लड्डू खा करके जाना। आहा, हे मंत्री जी, आप नाई और ब्राह्मण को अयोध्या भेजकर महाराज दशरथ के पास ये शुभ समाचार पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छा महाराज। और उनको कहना कि वो बारात के साथ आए और सभी को लेकर आए। देखो पंडित जी, जनक महाराज जी का आदेश है कि ये पत्रिका दशरथ के यहाँ जाना है अयोध्या में, और ये बारात का न्योता है और सभी को निमंत्रण लेके आना है, और उनसे कुछ नहीं लेना है।
जो कुछ हैगा हम देंगे यहाँ का। ये है क्या? स्वयंवर होगा, सीता स्वयंवर नहीं हुआ है। ऐसे बताओ ना, है क्या? सीता जी का स्वयंवर होगा, राम लक्ष्मण को। देखो, जो भी कुछ करना है ये हमारा काम है, अपने आप करके आएंगे हम। कुछ लेके नहीं आना है। ठीक है, नहीं लेके आएंगे, लेकिन जो देखे और घेर के भी नहीं आवांगा। क्या कही? हम कुछ लेके नहीं आएंगे, अच्छा, लेकिन जो देगा उन्हें घेर के भी ना आवा। नहीं भाई ना, हम बेटी वाले हैं। ठीक है, तुम बेटी वाला हो, हम थोड़ी आ। भाई मार दो, मरा को भी खाड़ को काम है और जिंदा खाड़ काम है। देख लो, सब समझ लेना। हाँ ठीक है, आपकी बात शर्माता हूँ। ठीक है, तू तो बड़ा भूखा भी और भूख मारा। अरे भाई हम जा रहे हैं, हम तो इस खुशी के मौके पर आपको मेरे